हेलो फ्रेंड्स, आज हमने जिस विषय का चयन किया है वो MHT 16 के अंतर्गत भारतीय उपन्यास विषय का पाठ्यक्रम है और इसका नाम है मानविकी भबाई। अगर हम इसको इन शॉर्ट डिस्क्राइब करें तो मानविकी भबाई पन्नालाल पटेल द्वारा रचित उपन्यास है जो कि 1947 में लिखा गया था, जिसका हिंदी अर्थ है जीवन का खेल, और इसको डॉक्टर रघुबीर चौधरी द्वारा हिंदी ट्रांसलेट किया गया था। इस पर 1993 में 1993 में फिल्म भी बनी थी और ये छप्पनिया अकाल के नाम से प्रसिद्ध है। गुजरात में जो अकाल आया था 1899 से 19 तक के समय का जो अकाल था उस पे निर्धारित किया गया है। इसके लिए पन्नालाल पटेल को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है और भी बहुत सारे पुरस्कार मिला है। मुख्यतः 1985 को उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और ये जो उपन्यास है एक तरह से आंचलिक उपन्यास के साथ ऐतिहासिक उपन्यास भी है। इसमें खेती के सहारे जीने वाले लोगों का जीवन वर्णन किया गया है और इसके मुख्य पात्र कालू, रूपा डोसी, वाला भाई पटेल। कालू जो है वो श्री कृष्ण के नाम से कालिया देव वहाँ का जो देवता थे, कालिया देव श्री कृष्ण थे, उनके नाम से कालू का किरदार वर्णन किया गया है। और इसमें है परमा पटेल, माली पटेल, राजू, दयाल और भी अनेक पात्र का इसमें वर्णन किया गया है। मुख्यतः इन्हीं लोगों के ऊपर ये रचना की गई है। हम विषय वस्तु की अगर आलोचना करें तो मानविकी भबाई एक प्रादेशिक यानी आंचलिक उपन्यास है। देश यानी स्थान विशेष की अगर बात की जाए तो पन्नालाल पटेल ने गुजरात राज्य के साबरकंठ विस्तार के प्रदेश विशेष की अपनी समग्रता के साथ उभारने का प्रयास किया है और इसमें बहुत ही सुलझाऊ रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक परिवेश का उन्होंने उल्लेख किया हुआ है। और इसके जो चरित्र हैं इसमें रूपा डोसी और बाला भाई पटेल दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और उनको बहुत समय से कोई संतान प्राप्ति नहीं होता है। उनको थोड़ा ओल्ड एज में एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम वहाँ के ज्योतिषी द्वारा उनका नामकरण किया जाता है, जिसमें वहाँ के आराध्य देव जो होते हैं श्री कृष्ण होते हैं और वो वहाँ पर कालिया देव के नाम से पूजे जाते हैं और उन्हीं के नाम से रूपा डोसी और बाला भाई पटेल का पुत्र का नाम कालू रखा जाता है। परमा पटेल जो कि बाला भाई पटेल का छोटा भाई है और माली पटेल जो कि उसकी पत्नी है और कालू की चाची है। माली का कैरेक्टर एक बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया गया है जो कि उस समय के नारी खलनायक के रूप में चरित्र किया गया है। माली का चरित्र कुछ इस तरह से दिखाया गया है, वो किसी को भी खुश रहने नहीं देख सकती, किसी को भी खुश। वो अपने आस पड़ोस, अपने बच्चों को, किसी को भी वो खुश नहीं रहते देख सकती है। एक वर्णन इस तरह से इस उपन्यास में किया गया है, जब कालू का नामकरण ज्योतिषी कर रहे थे तब ज्योतिषी ने वर्णन किया कि कालू बड़ा होके एक लीडर बनेगा और उसकी 2 शादियाँ होगी। तब से माली पटेल ये निर्णय कर चुकी थी कि वो किसी तरह भी कालू का ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। यहाँ पर राजू जो कि कालू की मंगेतर है,
उन दोनों का मंगनी हो चुका है और जब शादी होने वाला है और माली इन दोनों की शादी किसी तरह तुड़वा देती है। फिर कालू का भली के साथ शादी हो जाता है और राजू का दयाल के साथ। दोनों का रिश्ता एक ही घराने से होने के कारण यहाँ पर राजू कालू की चाची सास बन जाती है और यहाँ पर राजू की जो भाई की बेटी है भली के साथ कालू की शादी होती है। अब दोनों एक साथ रहते हुए भी राजू और कालू दोनों का रिश्ता अलग हो जाता है और एक दूसरे को वो याद भी करते हैं पर और कोई उपचार नहीं होता। वो दोनों अब एक साथ रहते हुए भी रिश्तों के बंधनों से बेबस हो चुके हैं। यहाँ पर अब अकाल का वर्णन होता है। अकाल यानी हर तरह से इंसान, जानवर, पक्षी सबको खाने का लाला पड़ जाना। ज़मीन आग उगलने लगती है, सूरज आग उगलने लगती है, सब लोग भूख से तिलमिला रहे होते हैं। उस समय का वर्णन किया है जब इंसानियत ख़त्म होने पर रहती है। ज़मीन सूखे के कारण फट चुकी होती है। कहीं खाने को तो छोड़िए, पीने के लिए एक बूंद पानी तक नहीं मिलती। यहाँ पर भूख का चरम सीमा वर्णन किया गया है। सभी उम्र के आदमी, बच्चे, बूढ़े, औरत, पशु पक्षी सब भूख से तिलमिला रहे होते हैं। इंसान और जानवर का शरीर अब कंकाल का ढांचा बन चुका होता है। इसका वर्णन रोंगटे खड़े कर देने वाला वर्णन किया गया है। मुझे इस उपन्यास का एक हिस्सा जो बहुत दुखद लगा, जिसमें भूख के कारण एक माँ अपने मरे हुए बच्चे को खा रही होती है। इससे पता चलता है कि कितना भयानक हो सकता है अकाल पड़ जाना। कालू के नज़रिए से एक वर्णन किया गया है जिसमें कालू जब गुज़र रहा होता है तो देखता है कि अचानक से इतने सारे गिद्ध कहाँ से आ गए, पर वो जब करीब होते हुए देखता है कि ये तो गिद्ध नहीं है, ये तो इंसान है जो कि एक मरे हुए जानवर को खा रहे होते हैं। वो सीधे उस जानवर के ऊपर हमला करते हैं। जानवर कम है और उसका मांस कम है, पर इतने सारे लोग और उनकी भूख बहुत ज़्यादा है। इसी समय राजू के पति जो कि दयाल हैं, उनका भी शरीर अस्वस्थ हो जाता है और इस पे राजू का चरित्र जो कि है एक आदर्श स्त्री के रूप में किया गया है, जो कि अपने पति का इलाज करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है, उनकी हर तरह से सेवा करती है और अंत में अपना गहना जो है वो भी बेच देती है, गिरवी रखवा देती है, पर दयाल जी की मृत्यु हो जाती है। और अंत में कालू और राजू का मिलन दिखाया गया है इस उपन्यास में, जो कि उनका मिलन एक खुशी का समाचार लाती है और यहीं पे उपन्यास ख़त्म होता है।